Assalamu alaikum. My dear students, सोन अजुक टॉपिक छ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. अस वुचो अम कमीशनच काम क्या छ यह कत वहरिस मज छ बनावना आमुत तो अमुक मेंबर कुस कुस हेकि बनित. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उर्दू पॉट अत वनान कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक. कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक. माय डियर स्टूडेंट्स, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिया फराहम करदा हकूक का असल इम्तिहान उसके निफाज में पोशीदा होता है. द रियल टेस्ट of the rights given by any constitution is in their actual implementation. सोसाइटी के गरीब, अनपढ़, पसमानदा और महरूम तबकों को अपने हकूक पर अमल करने का अहल होना चाहिए. बहस तंजीमें जैसे द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स या डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ निगहबान के तौर पर काम कर रही हैं. In this background, the government has established in 1993 an institution, the National Human Rights Commission. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज, हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और मज़ीद 2 ऐसे मेंबरान भी शामिल होते हैं जो इंसानी हकूक से मुतल्लिक मालूमात और अमली तजुर्बा रखते हैं. द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन is composed of a former Chief Justice of the Supreme Court of India, a former Judge of the Supreme Court, a former Chief Justice of a High Court, and 2 other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights. The Commission's functions include inquiry at its own initiative or on a petition presented to it by a victim into complaint of violation of human rights. Visit to jails to study condition of the inmates. Undertaking and promoting research in the field of human rights, etc. यानी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अहम काम हैं. तहकीकात के लिए पहल करना, किसी मुतासिरा शख्स के ज़रिए हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अपील दायर करने पर तहकीकात का हुक्म देना, कैदियों की हालत का जायज़ा लेने के लिए जेल का मुआयना करना, इंसानी हकूक के मामलात में तहकीक की जिम्मेदारी लेना वगैरह वगैरह. कमीशन को हर साल हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स यानी शिकायत मौसूल होती हैं. इनका ताल्लुक ज़ेरी हिरासत मौत यानी कस्टोडियल डेथ, ज़ेरी हिरासत असमत दरी, कस्टोडियल रेप, गायब होना, डिसअपियरेंसेस, पुलिस की ज़्यादतियाँ यानी पुलिस एक्सेसेस, एक्शन लेने में नाकामी यानी फेलियर इन एक्शन, ख़वातीन की बेहुरमती, इनडिग्निटी टू विमेन वगैरह से होता है. इसकी सबसे होता है. The Commission does not have the power of prosecution. It can merely make recommendations to the government or recommended to the courts to initiate proceedings based on the inquiry that it conducts. यानी कमीशन को कानूनी कार्रवाई का इख्तियार नहीं होता
ये हुकूमत को सिर्फ तजावीज़ पेश कर सकता है या अदालतों को अपने ज़रिया की गई तहकीकात की बिना पर कार्रवाई जारी रखने के लिए तजवीज़ पेश कर सकता है। तो लास्टस पे थो तुम यम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करू तो याद बे करू नोट। To guarantee the citizens' rights in India, in 1993 the National Human Rights Commission was established. The National Human Rights Commission is composed of a former Chief Justice of Supreme Court, a former Judge of the Supreme Court, a former Chief Justice of a High Court, and 2 other members who have knowledge and practical experience in matters relating to human rights. Functions of National Human Rights Commission: inquiry at its own initiative or on a petition presented to it by a victim into complaint of violation of human rights, visit to jail to study the condition of the inmates, undertaking and promoting research in the field of human rights, etc. etc. तो योस अजुक सोन टॉपिक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो तह फिक्र तोरमुत कि कमीशन क्या आमुत बनाने, यह कत वरिस मज आमुत बनाने, अमिच काम क्या, अमुक दायरे अख्तियार तो अमुक दायरे अख्तियार क्या। खुदा हाफिज़।